बुच्चर शॉप यानी जो कसाब का काम है उसके बारे में आप हमें बताएं कि उज़्बेकिस्तान के अंदर कसाब का काम कैसा है। उज़्बेकिस्तान में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है जैसे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, और क्या वो ज़ुबान सीख कर उज़्बेकिस्तान में रहते हुए बिज़नेस किया जा सकता है? क्या उज़्बेकिस्तान में वेल्डन का वीज़ा मिल सकता है? जन हम 3 दोस्त उज़्बेकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या हमें एक साथ जाना चाहिए? हमें कौन सी कैटेगरी का वीज़ा लेना होगा? बराए करम रहनुमाई फरमाएं, शुक्रिया। उज़्बेकिस्तान में रशियन ज़ुबान के कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? उज़्बेकिस्तान के वर्क परमिट पर कितना खर्च आता है? उज़्बेकिस्तान रूस जाना आसान है या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अब लगन समरकंद उज़्बेकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप आज का मौसम देख रहे हैं कि हर तरफ ये बर्फ़बारी है, स्नोफॉल हुआ हुआ है और -4 चल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मैंने अक्सर वीडियोस आपके सामने कमरों में बैठकर बनाई हैं या दुबई में कुछ सड़कों पर बनाई हैं। तो मैं चाह रहा था कि आज को आपको उज़्बेकिस्तान भी दिखा दिया जाए कि समरकंद कैसा है। और ये इस वक्त गोरा मीर पर मौजूद हूँ और आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश कर रहा हूँ -4 में, यानी इतनी शदीद सर्दी के अंदर। तो सवाल पहला किया गया है कि बुच्चर शॉप यानी जो कसाब का काम है उसके बारे में आप हमें बताएं कि उज़्बेकिस्तान के अंदर कसाब का काम कैसा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जानवरों को बाहर सड़कों पे गली मोहल्लों में ज़बह करने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ पर अलग से जो है वो स्लाटर हाउस बने होते हैं और वहाँ पर गोश्त बनाया जाता है। यहाँ बीफ का गोश्त तो बड़े शौक़ से खाया जाता है, मटन भी खाया जाता है, चिकन भी खाया जाता है, सारे गोश्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो चूँकि स्लाटर हाउस में वो ज़बह किया जाता है और वहाँ से फिर जो शॉप होती हैं, कसाब की दुकानें या मीट शॉप हैं, गोश्त की दुकानें हैं, तो वहाँ पर फिर वो बिकने के लिए आता है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि आप मुझसे ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि आप कसाब की यानी कि गोश्त की दुकान बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। स्लाटर हाउस से आप गोश्त लेंगे और यहाँ आप रख के आप बेच लें। और अगर आप ख़ुद काम करना चाहते हैं, ज़बह करना चाहते हैं, गोश्त बनाना चाहते हैं, तो वो फिर उसके लिए डेफ़िनेटली आपको फिर स्लाटर हाउस में जॉब करनी पड़ेगी। और यहाँ मैं एक और चीज़ भी बता दूँ कि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गोश्त को छोटे-छोटे पीसेस में जो है वो पीसेस बनाकर दिया जाता है, यानी कि छोटी बोटियाँ बनाकर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो उज़्बेकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। उज़्बेकिस्तान के अंदर जो है वो पूरा पीस जो है वो मिलता है, यानी आधा किलो का, किलो का। जो छोटी बोटियाँ करनी होती हैं, छोटे पीसेस करने हैं, वो आपने घर जाके आपने ख़ुद करने हैं, दुकान से दुकानदार आपको करके नहीं देता। और यहाँ पे कसाब की अलग से दुकानें भी मौजूद हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो बड़े स्टोर हैं या मॉल हैं जिनके अंदर कोरजिनका जैसे यहाँ पर मौजूद है, उप्ताविक यहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पर जो स्टोर हैं, बड़े ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ पर भी गोश्त बिकता है, वहाँ से भी मिल जाता है। आगे एक सवाल किया गया है जी कि ज़बीउल्लाह भाई, मैंने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बराए करम नई वीडियो में बताएं कि उज़्बेकिस्तान में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है जैसे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, और क्या वो ज़ुबान सीख कर उज़्बेकिस्तान में रहते हुए बिज़नेस किया जा सकता है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उज़्बेकिस्तान के अंदर कुछ इलाकाई ज़ुबानें हैं और कुछ जो है वो कौमी ज़ुबानें हैं। कुछ से मुराद ये है कि जैसे रशियन ज़ुबान, जो रूसी ज़ुबान है, ये नेशनल लेवल की ज़ुबान है और ये दफ्तरी ज़ुबान भी रशियन ही है। और दूसरी उज़्बक ज़ुबान है। उज़्बक ज़ुबान पूरे उज़्बेकिस्तान में बोली जाती है और समझी जाती है। और इसी तरह रशियन ज़ुबान जो है वो तकरीबन 80% 70% इलाकों में समझी जाती है। और कुछ इलाकाई ज़ुबानें जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे जिस शहर में मैं मौजूद हूँ, समरकंद के अंदर, तो यहाँ पर पर्शियन भी बोली जाती है, फ़ारसी ज़ुबान भी बोली जाती है। बुखारा के अंदर भी फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती है। ये उस ज़ुबान को ताजकी ज़ुबान कहते हैं, चूँकि ताजिकिस्तान में फ़ारसी बोली जाती है, तो ये उसको ताजकी कहते हैं, लेकिन वो है फ़ारसी ज़ुबान। 98% 97% वो फ़ारसी ज़ुबान ही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये ज़ुबानें हैं। और जो आप कह रहे हैं कि आप उज़्बेकिस्तान आएँ तो कौन सी ज़ुबान सीख कर आएँ,
तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं तो आप रशियन ज़ुबान सीख कर आएँ। रशियन ज़ुबान का आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि रशियन सिर्फ उज़्बेकिस्तान में नहीं, रशियन तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स में रशियन ज़ुबान ही इस्तेमाल होती है, उसका आपको फ़ायदा होगा। और जो कि आप ज़ुबान सीख कर आएँ तो आप यहाँ बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो डेफ़िनेटली ये ज़ुबान सीखी होगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ बिज़नेस करने में या कोई जॉब ढूंढने में। तो ज़ुबान का तो बहुत फ़ायदा होता है। तो आप रशियन ज़ुबान सीख कर यहाँ पर आइए, इंशाल्लाह आप जो बिज़नेस भी कर लेंगे और कोई जॉब अपनी सलाहियतों के हिसाब से लेनी हुई तो वो भी आपको मिल जाएगी। भाई क्या उज़्बेकिस्तान में वेल्डिंग का वीज़ा मिल सकता है? भाई वेल्डिंग का काम यहाँ है, मैंने देखा है, या चूँकि एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, हल है, कड़ा है और ट्रैक्टर है यहाँ पे, तो वो मैंने वेल्डिंग करते लोगों को देखा है, काफ़ी सारे को। तो ये वीज़ा की कोई ये वेल्डिंग का वीज़ा या ड्राइवर का वीज़ा, ये ऐसा नहीं, वीज़ा एक ही होता है, जॉब का वीज़ा या बिज़नेस का वीज़ा, B1 B2 ये वीज़ा है, और स्टडी का वीज़ा है, A1 वीज़ा जिसे कहते हैं। तो वीज़ा की कैटेगरी नहीं होती ये ड्राइवर की या वेल्डिंग की, वो जॉब की कैटेगरी है, बस 1 साल का जॉब का वीज़ा होता है। और वो वीज़ा आप लेंगे तो आप वेल्डिंग का काम भी कर सकते हैं, कोई और काम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। तो ये वेल्डिंग का काम आप इंटरनेट पर बैठें और ढूँढें उज़्बेकिस्तान में कि किस जगह पे कोई जॉब है, या आप विज़िट वीज़े पर आएँ और यहाँ आकर ढूंढ लें, तो आपको जॉब जो है वो मिल सकती है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम 3 दोस्त उज़्बेकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या हमें एक साथ जाना चाहिए? हमें कौन सी कैटेगरी का वीज़ा लेना होगा? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया भाईजान। देखें जी, आप 3 दोस्त हैं, उज़्बेकिस्तान आना चाहते हैं, एक एक करके आए या एक साथ आ जाए, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट है, और अगर कोई एक दोस्त यहाँ पर आ जाता है और आकर यहाँ का एनवायरनमेंट, कारोबारी मौके, जॉब के मौके देखते हैं और दूसरों को कहे जी कि आप भी आ जाएं। और या फिर यह है कि आप 3 दोस्त जो हैं वो विज़िट वीज़ा पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखें। पाकिस्तान एम्बेसी में जाएं, पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर जो बिज़नेस अताशी हैं उनसे मुलाकात कीजिए, उन्हें पूछें कि यहाँ कौन कौन से बिज़नेस हो सकते हैं। और आप ख़ुद यहाँ पर, चूँकि 1 महीने का वीज़ा होगा, तो आप यहाँ अपनी कंपनी भी बना सकते हैं उस 1 महीने में, और उस 1 महीने के अंदर आप यहाँ को बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर आप एक साथ भी आते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, अलग अलग भी आते हैं तो कोई हर्ज नहीं। और आपने फरमाया कौन सी कैटेगरी का वीज़ा लेना होगा, तो भैया जैसे मैंने पहले बताया कि 1 साल का वीज़ा होता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी वो 5 साल का वीज़ा है, वो गोल्डन वीज़ा, वो अलग चीज़ है, वो हैवी इन्वेस्टमेंट के बदले में मिलता है। अदरवाइज़ 1 साल का वीज़ा ही होता है। तो आपको बिज़नेस वीज़ा मिल सकता है, B2 वीज़ा मिल सकता है, B1 भी आप ले सकते हैं किसी कंपनी से। तो वो डिपेंड करता है कि 1 साल का वीज़ा ही आपको मिलेगा। तो वो जब यहाँ आप आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर है। लेकिन शुरू में आपको पाकिस्तान में रहते हुए 1 साल का वीज़ा मुश्किल मिलेगा, आपको यहाँ एक दफ़ा आना होगा। या एक ये है कि आप एक दोस्त आएँ, यहाँ आकर अपनी कंपनी बनाएं, $100 में कंपनी बन जाती ताशकंद में। अपनी कंपनी बनाएं और अपनी उस कंपनी के ऊपर अपने उन 2 दोस्तों को वीज़ा भेजें जो पाकिस्तान में हैं। तो ये भी तरीका हो सकता है, आप अपना वीज़ा भी उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में दोस्त हैं उनको भी अपनी कंपनी का वीज़ा आप भेज सकते हैं। एक तरीक़ाकार ये भी है आपके लिए। लिखा है सर, उज़्बेकिस्तान में रशियन ज़ुबान के कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? देखें, यहाँ गली मोहल्लों में अकेडमीज़ बनी हैं जो रशियन ज़ुबान सिखाते हैं, और यहाँ पाकिस्तानी को 10-12 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस है इसकी, ज़्यादा फ़ीस नहीं है इसकी उज़्बेकिस्तान में रशियन ज़ुबान सीखने के लिए। लैंग्वेज सेंटर बने हैं, ताशकंद के अंदर भी हैं, समरकंद के अंदर भी हैं। तो अगर यहाँ आकर आप रशियन ज़ुबान सीखते हैं तो आप को यही 10-12 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ फ़ीस देना होगी। लेकिन आप ये सोचकर ना आइएगा कि वो गली मोहल्ले की जो अकेडमी है वो वीज़े में आपकी कोई मदद कर सकेगी। रशियन ज़ुबान का वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, वीज़ा कोई और ही होगा, विज़िट वीज़ा होगा, या आप बिज़नेस वीज़ा या जॉब के वीज़े पर आएंगे। उज़्बेकिस्तान का वर्क परमिट पर कितना ख़र्च आता है? भाई वो मैं बता चुका हूँ, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। वो कंपनी आपको बुला रही है, उसकी आप ज़रूरत है कि नहीं है।
अगर तो आप उसकी ज़रूरत है तो वो आपसे कोई पैसे नहीं लेगी, बल्कि हो सकता है आपको टिकट के पैसे भी दें, वीज़ा पाकिस्तान में जो स्टैंप होता है उसके पैसे भी वही कंपनी दे दे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कंपनी की ज़रूरत है या कंपनी आपकी ज़रूरत है। और अगर आपको वीज़ा चाहिए और कंपनी ने सिर्फ वीज़ा बेचना है तो फिर तो 4-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी ले रहे हैं यहाँ पर लोग। लेकिन असल में तो वीज़े की फ़ीस ये $10-15 ही होती है जो यहाँ से टैक्स निकलता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कंपनी को चाहिए भी हैं कि नहीं, या कंपनी आपको चाहिए। क्या उज़्बेकिस्तान रूस जाना आसान है या नहीं? ये बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि उज़्बेकिस्तान से रूस आपके पासपोर्ट की वर्थ नहीं जाना है। अगर आपका पासपोर्ट जो है वो उसमें इतनी वर्थ है कि रशिया आपको वीज़ा दे दे, तो आप रशियन एम्बेसी में जाएं, वो आपको वीज़ा दे देंगे। और वो वीज़ा वही पासपोर्ट के वर्थ आप अगर रूस की एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है इस्लामाबाद में, अगर आप उसको दिखाएं तो वो भी वीज़ा दे देगी। और अगर उसने इस्लामाबाद से वीज़ा आपको नहीं दिया या नहीं देना, आप उसके स्टैंडर्ड पे या उन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो आप ये ज़हन में रखें उन्होंने उज़्बेकिस्तान से भी वीज़ा आपको नहीं देना। ये डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट की वर्थ क्या है। तो ये थे जी कुछ सवालात जिनके जवाबात मैंने आपको दिए हैं। और अब सर्दी चूँकि बहुत ही शदीद है और मेरे हाथ आप देख लें कि तकरीबन जम गए हैं हवा में -4 में। तो आपका बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए।